नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जाति जनगणना पर सियासत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यूपी की सियासत में जातीय जनगणना का मुद्दा चर्चा में रहा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर रहा। शिवपाल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से चर्चा के दौरान जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। जातीय जनगणना का मुद्दा विधानसभा चुनाव से लेकर लगातार सियासी फिजाओं में तैर रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार और सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए तमाम दलीलें भी दे रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बिहार में जब सरकार जाति जनगणना करा सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। शिवपाल ने कहा, सपा पूरे तरीके से जातीय जनगणना के पक्ष में है। इधर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के पिछड़े वर्ग के सदस्य जाति जनगणना पर बात करें। बीजेपी कहे कि हम जाति जनगणना नहीं करा पाएंगे। शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जब सत्ता से बेदखल हो गए तो सपा को अब पिछड़ों की याद आ रही है। जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अब ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य ने जाति जनगणना का समर्थन करके कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक को हाईजैक कर लिया है। लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि चाहते हैं तो कीजिए, सत्ता में आप हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सदन में जिस तरह से वार पलटवार का दौर चला जातीय जनगणना को लेकर, एक तरफ ये कहा गया कि हम समर्थन में, दूसरी तरफ ये कहा गया कि हम भी तो यही चाहते हैं। तो फिर जातीय जनगणना हो क्यों नहीं रही है? कि वाकई एक बड़े मुद्दे को कांग्रेस के बीजेपी ने अपनी ओर कर लिया है, ये कहकर कि हम खिलाफ नहीं है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन है वो आपको सुना देते हैं। और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक ऐसे जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना से। और अब तो जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी है तो क्या दिक्कत है? सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आ रही है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जातीय जनगणना के लिए बहुजन समाज पार्टी का बड़ा स्पष्ट मतलब मानना है, और इसके लिए माननीय बहन जी ने कई बार मतलब आप मीडिया भाइयों के साथ जो है उन्होंने अपनी बात को साझा किया है। जातीय जनगणना होना चाहिए और इसे दिल्ली की सरकार इसकी इनिशिएटिव लेकर के पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए, न कि स्टेट वाइज जो जिस स्टेट में है अब लोगों को बरगलाने के लिए कहा कि हम इस स्टेट में करा देंगे। इसका कोई हल ये नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए, और उसके पक्ष में बहुजन समाज पार्टी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में एक साथ होनी। अब उनको पिछड़ों की याद आ रही है कि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014-2017 का चुनाव हारी, विपक्ष में रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव हारी, 2024 का चुनाव हारने जा रही है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग केवल 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, तो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत होगी। सरकार का स्टैंड जनगणना को लेकर के, जनगणना कराना जाति के आधार पर या बिना जाति के आधार पर, ये भारत सरकार का काम है। उस पर भारत सरकार विचार करेगी। हम लोग जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होने, राज्य सरकार से नहीं होने। ये मुद्दे केवल 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे हो। तो चुनाव है तो इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है, ये कहना है मौर्य साहब का। डिप्टी सीएम हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम खिलाफ जातिगत जनगणना के नहीं हैं। इस पूरे मुद्दे को अगर कोई चाहता है कि हो जाए तो दोनों ही पार्टियां आप चाह रही हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही? हालांकि ये कहा जा रहा है कि स्टेट में नहीं, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तब इसको लेकर बीएसपी भी सपोर्ट करेगी। ये बीएसपी का भी कहना है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं,
रोहन जी प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के। रोहन श्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अश्विनी शाही जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए, सपा स्पोकपर्सन है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुजीत सर आपका भी स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आप इसे समझना चाहूंगी, जब दोनों ही चाहते हैं, सभी चाहते हैं जाति जनगणना हो, तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? ओवरऑल एक बड़े मुद्दे को विपक्षी दलों ने उठाया, इंडिया अलायंस ने उठाया, लेकिन उसके बावजूद ये मुद्दा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने पाले में लेती हुई बड़ी समझदारी से कि हम भी तो समर्थन कर रहे हैं, हम कौन सी खिलाफत कर रहे हैं। सुजीत जी जी, आप अपना प्रश्न दोहराएंगे प्लीज। सुजीत जी, मेरा सवाल ये है कि एक बड़ा मुद्दा जैसे विपक्ष ने इलेक्शन का एक कैंपेन में भी यूज किया, तमाम राज्यों में भी यूज किया, और अब उसे 24 का मुद्दा बनाता हुआ चला जा रहा था, जाति जनगणना। लेकिन इस पर डिप्टी सीएम, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? सबसे पहले पारुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी ने 2012 के आसपास एक रिपोर्ट भेजी थी जी। पहले तो आप पिछड़ी जात को समझ ले। पिछड़ी जात में 17 ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में सूचित हैं। समाजवादी वो लंबे समय से इनसे इनके न्याय चरित्र से जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं साहब जाति गणना होनी चाहिए, मैं उसी पृष्ठभूमि पर आना चाह रहा हूँ। 2012-13 में इन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जिसमें 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का ऐसा प्रस्ताव भेजा, जो प्रस्ताव जाकर के जिस प्रस्ताव में तथ्य थे ही नहीं कुछ, और जाकर के हाई कोर्ट से वो रुक गया। रुकने के बाद में वो असंवैधानिक प्रस्ताव था, वो रुक गया। रुकने के बाद में उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के सरकार ने न तो उस समय कुछ किया उस पर, न बाद में कुछ किया। उसके बाद में आप अगर इसकी रिपोर्ट पर आएंगी तो सबसे उत्तर प्रदेश में 76 जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां हैं। इनके जो साथी अभी ये गए थे कल परसों अखिलेश जी तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो 181 पिछड़ी जातियां हैं, वहां इस बात की मांग नहीं हो रही। कर्नाटक में 199 जातियां हैं, वहां इनकी मांग नहीं हो रही। उड़ीसा में 200 जातियां हैं, वहां इनकी मांग नहीं हो रही। 261 जातियां, सबसे ज्यादा जातियां महाराष्ट्र में है, वहां भी इसकी मांग नहीं हो रही। 2012-13 में इन्होंने अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अति पिछड़ी जातियों का प्रस्ताव भेजा, वो ही प्रस्ताव आधारहीन था। कुल मिलाकर के इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है उसमें 97% लाभ केवल यादव, कुर्मी और जाट आदि को मिल रहा है। ये केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसके बाद में रामनाथ कोविंद जी ने एक आयोग का गठन किया। वो आयोग था रोहिणी आयोग, और रोहिणी आयोग में 5 सदस्यीय जो आयोग गठित हुआ वो केवल इस बात की जांच करने के लिए गठित हुआ कि साहब आरक्षण में जो असमानता है, एक ही वर्ग को मिल रहा है लगातार आरक्षण, उस आरक्षण को पर वो आयोग से सर्वे करने के लिए बनाया गया। दूसरी बात, पहली बात आरक्षण है क्या? आरक्षण, ये जो जाति की गणना की मांग बार बार हो रही है लंबे समय से, जो पार्टियां सत्ता में हैं, तो सत्ता में ये प्रकरण कैसे आएंगी? ये एक समूह है जो सामान्य वर्ग या पिछड़ी वर्ग या अनुसूचित जाति वर्ग, एक बड़े वोट बैंक के लिए ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मेरा सवाल ये था पारुल जी 1 मिनट मुझे समय और दें। जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं तो समाज का वो 97% वर्ग जो अब इनके साथ नहीं रहना चाहता, 17 जातियां जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो अब इनके साथ नहीं रहना चाहती, इनसे न्याय रहित अपने को पाती हैं, न्याय चरित्र इनमें नहीं पाया जाता उनके लिए। 97% आरक्षण का लाभ इन लोगों ने लिया, ये 3 जातियों ने, 4 जातियों ने, 5 जातियों, ये केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। तो उसके आधार पर इन लोगों ने जो इनसे कहते हैं हमको मुक्त करिए, हम अनुसूचित जाति में चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो जो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 35 सालों से बिहार में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री है, वहां पर न्याय की अवधारणा नहीं कल्पना की जा सकी आज तक। अब उनको चाहिए जाति कांग्रेस से रोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए। रोहन जी काफी क्लियरली ये समझाया सुजीत जी ने कि
इतने सारे लोग हैं जिनमें यादव कुर्मी 97% तो इन्हीं में आरक्षण बढ़ जा रहा है, और आप जाति जनगणना की बात करा रहे हैं तो कई सारी जातियां हैं जो पिछड़ों में आती हैं, उसके बावजूद उन स्टेट में आप ये बात नहीं करते। रुक जाइए सर, समय थोड़ा लिमिटेड है, मुझे सबको मैं वापस आऊंगी आपके पास, दूसरे राउंड में बोलिएगा, सबको समय देना पड़ेगा। रोहन जी, तो फिर दूसरे स्टेट में जाकर आप लोग ये डिमांड्स बहुत ज्यादा नहीं करते, खासतौर पर आपके जो सहयोगी दल हैं, अखिलेश जी इसको ये बात ना कर्नाटक में करते हैं, ना वो दूसरे स्टेट में जाते स्टालिन साहब के साथ बैठते वहां पर भी बात नहीं करते, जबकि वहां पर भी लंबी चौड़ी तादाद है पिछड़ों की। कहिए रोहन जी। मैम गुड इवनिंग। ये मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहता है वो हमेशा रहता है बंटवारा करने का। जी जी। अभी ये पिछड़ों में भी बंटवारा करने लगे कि पिछड़ी जातियों में 3 जातियों ने, कुर्मियों ने, यादवों ने और तीसरा कौन बोला, इन्होंने निषादों को बोला है, ये तीनों ने सारा फायदा उठा लिया। तो क्या अब मुसलमानों के बाद भारतीय जनता पार्टी पटेलों के, यादवों के और निषादों के खिलाफ भी अभियान चलाएगी क्या? ये तो हमेशा ये इसी तरह से इनकी रणनीति होती है, इनके पास कुछ सूझ नहीं रहा है, इनको जवाब देता नहीं बन रहा है कि पिछड़ी जाति या जातिगत जनगणना पे इनका स्टैंड क्या है। जब यही सेम सवाल महाराष्ट्र में उठा तो वहां पर फडणवीस कहते कि हाँ हम करवा देंगे, लेकिन फिर ये कांग्रेस के पास लौट जाते कहते कि आपने अभी तक क्यों नहीं करवाया था। अरे भाई साहब, अभी तो करवा रहे हैं, आप भी करवा लो, आपको करवाने में क्या समस्या है? आज जो सदन में मौर्य साहब ने बयान दिया कि हम इसके पक्ष में हैं, हम इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं जाति जनगणना, तो आपको लगता है ये मुद्दा खसक गया? अरे समझिए ना, मेरी बात सुनिए, अगर मौर्य साहब इसके पक्ष में है, मौर्य साहब पिछड़ों के नेता है, उनकी कैसे हिम्मत हो जाएगी कि सदन में खड़े हो कहे नहीं हम जाति जनगणना का विरोध करते हैं? तो वो तो करेंगे ही नहीं ना। वो तो कहे, वो सरकार की मंशा है कि मौर्य साहब किसी और सरकार में, अमेरिका की सरकार में तो है नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल है। उस दिशा में क्या ठोस कदम उठाई भारतीय जनता पार्टी ने? क्या उसका तो आपको लगता है वो पिछड़ों के नेता की हैसियत से बोल रहे थे और मुख्यमंत्री की हैसियत से बोल रहे थे? इनकी स्थिति साफ मुख्यमंत्री की स्थिति से बोले चाहे नेता की स्थिति से बोले, भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य कोई छोटे आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री है, पिछड़ों की अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, जाति जनगणना की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पिछड़ों का वोट चाहिए जो पिछली बार आपसे खसक गया था, और तो भाई इंडिया अलायंस इसी को लेकर चाहता है। ये राजनीति किस लिए करते, किस लिए राजनीति? वोटों के लिए तो करते, वोट मानने, समाज की सेवा करने के लिए। यानी मानते हैं ये वोटों के लिए ये मुद्दा आपने उठाया, अपने समय पर नहीं कर पाए थे, जो मौर्य साहब कह रहे हैं कि जब सत्ता में जब आप थे तब आपने मुद्दे नहीं उठाए, आप विपक्ष में बैठे तब इन मुद्दों की याद क्यों आ रही है? फिर वही बात रिपीट हो रही भारतीय जनता पार्टी वाली की आज तो अब कांग्रेस क्यों कह रही है, पहले क्यों नहीं कह रही थी? कांग्रेस ही हमेशा सामाजिक लड़ाई की, न्याय की लड़ाई को लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता तो आरक्षण भी खत्म कर दी होती जो मौजूद है, तो बात उसकी है ही नहीं। अभी हम कहते रहे केशव प्रसाद मौर्य जी ने सदन में बोला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तो फिर आप क्लीन स्वीप दे दीजिए ना बीजेपी को कि आप ही के कार्यकाल में ठेका आप ही ले लीजिए कि सारे मुद्दों का हल आप ही को ढूंढना है। हम तो ना कर पाए, लेकिन अब सारे मुद्दों का हल आप ही को ढूंढना है। क्लीन स्वीप दे दीजिए, ठेका दे दीजिए उनको। अरे ऐसा कोई ठेके की बात ही नहीं है। ये जो मुद्दा है, यही कहना है ना कि बीजेपी या दूसरा कोई भी आपसे ये ना पूछे कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ। मैडम एक बात समझिए, सत्ता में हम नहीं बैठे हैं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, और उस टाइम के जो जनता के मुद्दे हो गए, जनता की जो मांग होगी उसको विपक्ष के दल रखते हैं, उसको सत्ता पक्ष को सुनना होता है, उसमें निर्णय करना होता है, उस पर कार्रवाई करनी होती है। जनता भारत की जनता मांग रही है, भारत की जनता जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। ठीक है, लौट रही हूँ। जाति जनगणना कैसे करा पाएंगे? अगर कराने की बात भी कह रहे हैं तो कई सारी पिछड़ी जातियों में भी अब नंबर लिखाने बैठे तो ये हजारों की तादाद में जाएंगे, इतनी जातियां हैं, उनकी जातियों के अलग अलग नाम है। खैर, लौट रही हूँ। शाही साहब, आपके पार्टी में ही विरोधाभास ऐसा लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग बात करते हैं कि नहीं साहब, आप गरीबी एक जाति है, बाकी कोई जाति नहीं है। आज मौर्य साहब ये समर्थन कर देते कि हम तो खिलाफ है ही नहीं जाति जनगणना के, तो जब आप ही खिलाफ नहीं हैं फिर जाति जनगणना हो जानी चाहिए। और ये जो दो अलग अलग बयान आपकी पार्टियों के अलग अलग नेताओं के आ रहे हैं, इसको क्या समझें शाही साहब? देखिए पारुल जी, दोनों अलग अलग बयान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी चीजों में बताया है कि एक गरीबी एक जाति है, युवा एक जाति है, महिलाएं एक जाति है, किसान एक जाति है, हमारे लिए 4 जातियां हैं। जातीय जनगणना कराने के लिए मौर्य जी ने कहा वो उचित है,
अभी जो रोहिणी आयोग की में विसंगतियां जो दिखी, अभी सुजीत जी ने कुछ प्रश्न उठाए, उसमें 2633 जातियां हैं। 2633 जातियों में 1600 कुछ जातियों को कोई लाभ नहीं मिलता है, और जो जातियां हैं 97 जातियां जो 10% से ऊपर 27% में वो लाभ उठाती हैं। तो ये विसंगति है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, शिवपाल सिंह यादव जी की बाइट आपने दिखाया। अभी अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए, वहां जाकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत जाति जनगणना की मांग करती है, ये तो वोट के लिए मांग करती है और जाति जनगणना इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। वहां पर जाकर वो उनकी भाषा दूसरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में उनको जाति जनगणना चाहिए, हम वो नहीं है। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जाति जनगणना होगी, लेकिन जो विसंगतियां हैं उनको दूर करेंगे। ईडब्ल्यूएस हम लोगों ने क्यों दिया? आर्थिक आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश मानने के लिए तैयार नहीं होता है, मुलायम सिंह यादव जी के पोते को, पोती को, सबको आरक्षण मिले, लालू प्रसाद यादव के पोते पोती सबको आरक्षण मिले, लेकिन मंगरू लाल के लड़के को ना मिले क्योंकि वो 102 लोगों की जाति है, 1000 लोगों की जाति है, तो ये 1600 लोगों को ये लोग पिछड़ा नहीं दे रहे हैं। आज बिहार में जो जाति जनगणना कराई गई उसमें आ गया कि ब्राह्मण सबसे गरीब है वहां, तो अब बताइए किस तरीके से कैसे देंगे? वो ईडब्ल्यूएस में ही आएंगे। ये लोग पिछड़े की राजनीति करने के चक्कर में कितना गलत जनगणना हुई है वो भी दिखाई दे रहा है। हम कराएंगे, क्योंकि अगर इनकी मंशा होती कांग्रेस की तो 11 का रिपोर्ट ये जाहिर सबके सामने 14 तक कर देते। 3 साल का समय था, इन लोगों ने नहीं किया। आपका कहना है? हाँ, अगर देख हम तो विसंगतियों को दूर करके जरूर कराने, अगर मांग उठ रही है तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा इसके विरोध में नहीं है। चेंज किया है आपने, एकदम ट्रैक चेंज किया है एकदम आपने। ये जो बयान है ये बदले बदले नजर आते हैं, और ये इसलिए भी सही कि बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा था जाति जनगणना, इसलिए आपने रास्ता बदल लिया है शाही जी? नहीं पारुल जी, देखिए कोई रास्ता बदला नहीं है। हम लोग देश के हित के लिए जो काम होगा हम करेंगे, ये पता चले उसके हिसाब से उनको लाभ मिले। विरोध किस बात का था? और अभी भी अगर कोई देर नहीं हुई, आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। विरोध किया पारुल जी? किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध हमने कभी किया ही नहीं। आप बताएं हमारे किसी नेता का भी बयान किया विरोध कर रहे हैं? माननीय राजनाथ जी ने भी कहा था कि होगा, आज मौर्य जी भी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि ये जातियां हैं हमारी, ये जातियां। तो क्या हम गरीब को जाति ना कहें? क्या हम महिलाओं को जाति ना कहें? क्या हम किसानों को जाति? अलग अलग स्टेटमेंट है सर, आप ही ने कहा ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। और अगर जाति जनगणना को लेकर हाँ भर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए, जो भी प्रक्रिया उसका पालन होना शुरू हो जाना चाहिए। समय आने दीजिए, रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट गया हुआ है, महामहिम के पास है, वहां से आने के बाद जैसा भी होता विसंगतियों को दूर करके उस पर कार्रवाई होगी। पूरी तरीके से इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, सीधे तौर पर समझा जा सकता है। लाइए अब हम सपा के पास जा रहे हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं अजीत यादव जी। अजीत यादव साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताएं। यादव साहब, जाति जनगणना का मुद्दा आज जो सदन में उठा, सदन का तीसरा दिन, लेकिन मुद्दा इतना गूंजा है कि इसकी धमक बहुत दिनों तक रहेगी आने वाले समय पर। जो 24 के लिए आप लोगों ने इसको तैयार किया, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि साहब हम भी करवाएंगे जाति जनगणना। रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट पहुंची है और उसके बाद जो भी इस पर निकलकर विसंगतियां सामने आएंगी उसके बाद जाति जनगणना हो जाएगी। तो मुद्दा हाईजैक हो गया आपका चुनावी, कहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 4 जातियां हैं, भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि इस देश में 4 जातियां हैं। अभी तक हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे थे, सिख ईसाई और चिल्ला रहे थे, अब वो चीजें खत्म हो गई, बार बार संप्रदाय की बात कर रहे थे। और रही बात जो 4 जातियों की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का ज्ञान ही अधूरा। भाजपा प्रवक्ता महोदय सुन लें, अगर जातियों को देखा जाए तो केवल 2 जातियां हैं, 3 जातियां, एक पुरुष है, एक महिला है और एक जो है अलग जेंडर जो जिनको कहा जाता है। तो 3 जातियां हैं, 4 जातियां नहीं है। और रही बात, अभी इन्होंने कहा कि पिछड़ी में 97 जातियां हैं, ये सब बातें अपने ही मुंह से कह रहे हैं। और बता रहे हैं, 1 मिनट, ये बता रहे हैं कि लालू जी के लड़के को पोता को, नेताजी के लड़के को पोता को, ये बताएं कि राजनाथ सिंह के लड़के को कौन से आरक्षण के तहत मिला है, और अमित शाह का जो लड़का आरक्षण मिला है जरा बताइए हमको, कौन सा आरक्षण उनको मिला है? नहीं, ये तो आरक्षण मिलेगा, लालू प्रसाद के लड़के को आरक्षण मिलेगा, सबको आरक्षण मिलेगा, और बाकी 1635 जातियों को नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं ये दिया आप लोगों ने? परिवारवाद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन खत्म हो गया, 50% के ऊपर आरक्षण नहीं मिलेगा, इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है कि ओबीसी की संख्या कितनी है। इसीलिए अरे ओबीसी की सही संख्या तो बताइए। आप ओबीसी को ही ओबीसी करके 97 जातियां ठीक है, सारा लाभ सुजीत ले जी के रही पास जा हैं, रहे हैं। 1635 में कुछ नहीं मिल रहा है। क्या दे रहे हैं भाई आप? कम से कम दो राय दुरुस्त है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन वो कम से मुद्दा कम अगर सबसिडी अगर आई बीजेपी भी हाँ कह रही है तो वो मुद्दा आपके पास से चला गया ना सर, ये भी तो बीजेपी सोचिए। हाँ नहीं कर रही, बीजेपी की मजबूरी है, हाँ। इसलिए हाँ कर रही है। जान रहे कि हम जा रहे हैं 24 में। अब तक वो इनके ना पास कहते कोई थे तो आप मुद्दा कह रहे नहीं थे है। विरोध है, अब वो कह रहे हैं कि हाँ कराएंगे, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जो विसंगतियां उन्हें दूर हो जाने दीजिए, तो आप कह रहे हैं रिपोर्ट कि नहीं, ये विधानसभा का रिजल्ट देख करके डर गए हैं 5 विधानसभा का, इसलिए बोल रहे हैं। अब चलिए केशव प्रसाद सुजीत मौर्य जी, जी का सुजीत जी सबकी बातों को सुना, एक फाइनल कंक्लूजन। पिछड़े के मुख्यमंत्री Limited बनना time चाहिए है। था तो नहीं बनाए। देखिए ठीक है। देखिए इन्होंने एक बात अभी कही कि बाबा उनको बोल सत्ता के रहे लिए हैं, सब बाबा कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, कोई कह ढंग रहा था, मैं सुन रहा था, मुझे नहीं पता वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, समाजवादी पार्टी के समाजवादी प्रवक्ता से हैं सर। हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अरे भी बात कही। रामोत्सव कराएंगे। अरे पत्रकार बोल रहे हैं, यादव जी पत्रकार बोल रहे हैं, रुक जाइए, कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं। जब तक आप थे तब तक मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब मैं अपनी कोई बात कहूं तो आप प्लीज जल्दी सर, सुजीत जी समय नहीं है, जल्दी कहिए। अरे हम तो भाई कांग्रेस बोल रहे हैं क्या भैया? 97% केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। 97% आरक्षण लेने के बाद भी आप सुजीत जी समय कम है, आप अपनी लड़ने पॉइंट की पर आके कर बात रहे की हैं। कहिए, जो भी आपको कहना है, समय कम है जी। ठीक है, थैंक यू। सुजीत जी आप अपनी बात जो अहम जी। कहना चाह रहे हैं उसको कह लीजिए सर। मैं एक ही बात कह रहा हूं हाँ, कि 2012 में जो इन्होंने विसंगत 17 अनुसूचित जातियों को, 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा, वो जानबूझ के प्रस्ताव गलत भेजा। दरअसल ये पिछड़ों के साथ न्याय की बात नहीं कर रहे, इनको येन केन प्रकार सत्ता चाहिए। ये समाज में वो विष घोलना चाह रहे हैं जो आने वाले लंबे समय तक ये देश झेलेगा उसको और उससे परेशान रहेगा। शाही जी आरक्षण की बात यहाँ नहीं है। ठीक है। 97% आरक्षण खुद लिए बैठे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। शाही जी ये तो आपको भी समझ आ रहा है, उसके बाद भी आप हाँ भर रहे हैं, गलत होने दे रहे हैं क्या? और गणना की विषय है तो इन्होंने जो अभी बिहार में जो गणना की है उसमें बांग्लादेशियों को गणना में शामिल किया है, तब जाकर के 17% वहां पर मुसलमान खड़े किए हैं इन्होंने। रोहिंग्याओं को किया है वहां पर जो है, जो तो ये जातियां हैं, बांग्लादेशियों को खड़ा, ये दरअसल अपनी गणना को ऊंचा करके, चलिए, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी भी कह रही है कि हम उसके खिलाफ नहीं, हम उसके समर्थन में है, लेकिन विसंगतियों को दूर करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जाति जनगणना का मुद्दा उठा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम खिलाफ नहीं हैं, हम समर्थन करते हैं। ये यूं कह लीजिए कि उन्होंने बीजेपी की तरफ से जो पक्ष सामने आया है कि रिपोर्ट गई है और उसके बाद उस पर जो भी विसंगतियां उनको दूर करके आगे इस मुद्दे पर काम किया जाएगा, यानी नो नहीं कहा गया है। कुल मिलाकर ये मुद्दा जो 24 के लिए तैयार हो रहा था उस टायर को पंक्चर करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। आने वाले समय में देखना होगा कि 24 के लिए तैयार हो रहा मुद्दा पहले ही 24 शुरू होने से पहले यानी 2023 में ही कहीं पंक्चर ना हो जाए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।